सबसे पहले पुरोहित जी का कतला, क्योंकि मैंने अपनी शादी का लहंगा भी यहीं से लिया, ये वाला। लव इट, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मेरी सास है बहू मुँह में। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दोस्त आर न्यू। हाय, माय नेम इज अंकिता। सो आज के ब्लॉग में कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ एंड कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी करने वाली हूँ। सो सबसे फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि आज मैं अपना जिम का भी जो है थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड करूँगी फाइनली। एंड सेकेंड थिंग है कि मेरे को हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन आ रहा है। सो उसके लिए मैंने आउटफिट अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, वो 7-8 दिन में ही है। और मैंने मेरी सास को बोला कि मैं नहीं करवा रही कुछ भी रेडी, मेरे पास जो है ऑलरेडी बहुत सारे, मैं उनमें से कुछ पहन लूँगी। बट लोगों की सास होती है पुत्र मोह में, मेरी सास है बहू मोह में। उन्हें अपनी बहू से इतना प्यार है कि उनको लगता है कि उनकी बहू सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो जाके ले आ, फिर सब लोग अच्छे अच्छे पहनेंगे तो तेरे को लगेगा कि मैं और भी अच्छा पहन सकती थी, मैं भी ला सकती थी, मैं क्यों नहीं लाई। तो तुझे उस टाइम पे बुरा फील होगा, वो रिग्रेट तुझे ना हो, इसलिए तो आज मार्केट चले जाना और ले आना। तो मैं कुछ, मेरी ऐसी सी इंस्पिरेशन है, मुझे इस टाइप का कुछ सैटिन में चाहिए। सो मैं अभी जाऊंगी, पहले तो मैं जा रही हूँ जिम। सो हम सबसे पहले जिम वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने व्लॉग में नहीं बताया, और ऐसा होता नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ व्लॉग में ना बताऊँ, तो मैं आज व्लॉग में अच्छे से बताऊँगी कि मैंने जिम क्यों ज्वाइन किया। वेट गेन तो मैंने ऑब्वियसली किया है शादी के बाद। एक बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वेट गेन होता है, तो वो तो मेरा रीज़न था एक पॉइंट पे कि मुझे वेट भी लूज़ करना है। बट मेरे को ऐसा लगा कि जैसा मैं लाइफस्टाइल अब जी रही हूँ, लाइक मेरी कोचिंग्स होती थी 7-8 घंटे की, घर में भी आके अगर मैं पढ़ रही हूँ तो 4-4 5-5 घंटे मैं रेगुलर बैठी हुई हूँ और सिर्फ नॉर्मल सा काम कर रही हूँ। तो ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने चाहिए फॉर योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे को इन फ्यूचर जाके मेरे को प्रॉब्लम हो कि मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, कोई भी चीज़, कैसी भी कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए मैंने टाइम रहते जिम ज्वाइन कर लिया। मैं होम वर्कआउट कर सकती थी बट मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा था अकेले करने का, यहाँ रूम में होता भी नहीं, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। मोटिवेशन मुझे अच्छा मिलता है, वहाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए, तो मुझे अच्छा लगता है जिम जाना, वर्कआउट करना। एंड जिम इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज, इज अबाउट मेंटल पीस ऑल्सो। जब से मैं जिम जाने लगी हूँ, मैं मेरा मूड ज़्यादा बेटर रहता है, मैं ज़्यादा एक्टिव रहने लगी हूँ। सो मुझे ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट लगता है कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मैं रेगुलर जाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। अभी भी मैं नहाई हूँ और मैं नहा के आज जिम जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले प्लान नहीं था। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ बेसिकली, रोज़ तो 6-7 बजे के अराउंड जाती हूँ, बट आज मैं 4:30 बजे ही जाने वाली हूँ जिम, क्योंकि मेरे को उसके बाद मार्केट में जाना है। सो ये मेरा रीज़न था। आज मैं देखूंगी अगर भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं अभी, मतलब हो गए मेरे को 20-25 दिन, बट मैं स्टिल अभी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर कोई नहीं हुआ जिम में तो मैं शायद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज आप मेरी जिम वीडियो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे दे दिया है मैंने। एंड अभी मैंने जस्ट बनाई है कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीऊँगी एंड फिर जिम के लिए निकलूँगी। उसके बाद हम वहाँ से आएंगे एंड फटाफट से चेंज करेंगे एंड फिर जाएंगे हम निक के पास, और वहाँ से हम जाएंगे मार्केट। मैं सोच रही हूँ कि एक है जयपुर का गटला, एक आई थिंक चांदपुर मार्केट, उस साइड मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ये मिल जाएगा, तो हम वहाँ जाकर ट्राई करेंगे। तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको शॉप्स भी रिकमेंड कर दूँगी अगर मुझे कुछ समझ में आएगा। और वेल, एक और बात कर लेती हूँ मैं जाने से पहले। आपने देखा होगा ना, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये मैट म्यूज़ लिपस्टिक, मार्स की अभी न्यू लॉन्च हुआ था जो। सो इसमें बहुत सारे शेड है। मुझे एक तो बॉस गर्ल चाहिए था एंड एक मुझे ये चाहिए था विनर वुमेन। इसका प्राइस ना 279 है, काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे ही आता है आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। बट आज मुझे जेप्टो पे मिला एंड लकीली मेरे पास 200 का कैश था, फ्री कैश का कोई कूपन था, तो जिसकी वजह से मुझे ये 280 की बजाय मुझे पड़ी 150 का, मैंने मंगा लिया। और ये शेड है विनर वुमेन एंड मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो थोड़ा पास आ जाते हैं। बहुत, एक तो ना दिखने में इतनी क्यूट है ना भाई ये। लेट्स डू इट। इसका ना ये एप्लीकेटर बहुत अच्छा दिया हुआ है, मतलब लगाने में ऐसे प्रॉपर वी शेप आप ला सकते हो यहाँ से। काफी ज्यादा स्मूथ है एकदम लिप्स पे। एक तो कैमरे में देख के लगाना ना सो डिफिकल्ट।
आई जस्ट लव इट। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। एंड आप देख रहे होगे अपन कई लिपस्टिक लगाते हैं तो ऐसे लाइन लाइन से अजीब सा ना रफ रफ दिखते रहते हैं होंठ, इसने एकदम मेरे लिप्स को ब्लर कर दिया। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने इसकी इतनी वीडियोस देखी ना, आई एम सो हैप्पी। मुझे 150 रुपीज़ में जेप्टो पे मिल गई और सिर्फ मेरे को 15 मिनट में डिलीवर भी हो गई। यानी ये शेड भी बहुत प्यारी है। ये इससे थोड़ा सा हल्का सा डार्क शेड है, बट यहाँ कैमरे पे ये हल्का लाइट दिख रहा है, बट ये बहुत प्यारी शेड है। इसमें एक शेड और है बॉस कर, मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे स्टॉक में आएगा तो मैं वो लूँगी, बट मुझे ये बहुत प्यारी लगी। फिलहाल मैं अपनी कर लेती हूँ कॉफ़ी रेडी, कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। वैसे मेरा जिम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो आज हम वॉक करके जाएंगे, अदरवाइज तो मैं जाती हूँ और पिक करने मुझे निकालते हैं। चलो कॉफ़ी बनाते हैं। सो गाइज मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ और पता है मैं ये वाली कॉफ़ी पीती हूँ और इसमें ना 4 फ्लेवर मिलते हैं। और पता है मैंने आज 5 मिनट की बकबक कर दी थी, बट क्या करूँ, मेरे को बताना भी था व्लॉग में, क्योंकि उसी के बाद वो सारा मतलब मैं कवर कर पाऊँगी जो मैंने बीच में मिस कर दिया है, इस वजह से। सो प्लीज़ अगर आपने वो देख लिया है और वो देख के आप यहाँ तक आए हो ना, तो भाई आई लव यू गाइस। एंड देखो इसमें 4 फ्लेवर आते हैं, हेज़लनट, एक वनीला है, दिस वन इज़ द क्लासिक, और एक फ्लेवर कहाँ गया, आई थिंक वो ख़त्म हो चुका है। हाँ वनीला, और एक और था मेरे पास, एक बटर स्कॉच था, बट वो है एक बचा हुआ है उसका शेष बटर स्कॉच का। सो ऐसे 4 आते हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बटर स्कॉच और वनीला मिक्स नहीं हेज़लनट मिक्स करके पी लेती हूँ आज। तो गाइस मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है और आज मैंने 2 फ्लेवर मिक्स किए हैं, तो लेट्स ट्राई। इतना यम टेस्ट कर रहा है ना, अगर इसी को अभी मैं ऐसे प्रॉपर ब्लेंड करके और आइस क्यूब वगैरह डाल के, मतलब इतनी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी भी ये बन सकती है। बट फिलहाल मैं इसे गर्म दूध में पी रही हूँ, तो जल्दी से मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे बाल भी सूख जाए, क्योंकि आज ऐसा हो गया कि मेरे बाल भी गीला, मैं जिम जाऊँगी तो मेरे को बाल बांधने पड़ेंगे, तो वो फिर धोने का कोई मतलब नहीं हुआ और बांध भी नहीं सकती हूँ मैं, और मेरे को नहा के जिम जा रही हूँ, फिर मेरे को मार्केट भी जाना है, सारी चीज़ें से इतना मिक्सअप हो गई है। सो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, मैं जब जिम निकलूँगी तब मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैं निकल गई हूँ जिम के लिए और ऐसे मुझे ना पूरा ऐसे स्टॉल वगैरह ओढ़ के जाना पड़ रहा है, इतनी भयंकर धूप हो रही है। 2 मिनट धूप में निकल गए ना, इतनी बुरी वाली टैनिंग हो जाएगी। हम तो अभी लास्ट टाइम खाटू श्याम जी गए, उसी दिन से मेरे हाथ पे टैनिंग दिख रही है मुझे। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि इतनी धूप में निकल रही हूँ भाई, वरना मैं रोज़ जाती हूँ 6 या 6:30 बजे तक, तब तक धूप अच्छी खासी चली जाती है। जिम कुछ ऐसा दिखता है और आज मैं 4 बजे आई हूँ ना, तो भीड़ भी नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं और एक मैं हूँ, और ये तो हमारी ट्रेनर्स हैं। सो गाइज आज था मेरा कार्डियो डे, एंड कार्डियो करके मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है। आई डोंट लाइक कार्डियो, और आप टाइम देख सकते हो मुझे आए हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा ट्रेडमिल भी। सो मैं जिम से आ गई और आते ही ना मैं बेड पे पड़ गई हूँ। भाई कार्डियो डे था आज, और कार्डियो आई हेट कार्डियो। मुझे सबसे बेस्ट लगता है शोल्डर, बैक, जिसमें अपर पार्ट के मुझे सारे पसंद है ना, मुझे लेग्स से अच्छा लगता है ना कार्डियो। अब आई हूँ, मैंने थोड़ी देर AC चलाया ताकि जितने भी स्वेटिंग हो रही है वो एकदम नॉर्मल हो जाए, ताकि मैं कपड़े चेंज कर सकूँ। इसलिए अभी बचे 5:30 में, 5:30 तक आ गई, आज थोड़ा जल्दी आ गई। वो मेरे पे डिपेंड करता है, कई बार मैं 1.5-2 घंटा भी खींच देती हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो 2-2.5 भी चला जाता है, पर आज मैं 1 घंटे में वापस आ गई हूँ। अभी मैं चेंज करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने चेंज कर लिया, नीचे बेसिक जीन्स पहनी है, अंदर इनर पहनी है, फिर ये शॉर्ट कैरी की है, क्योंकि बाहर धूप तो हो रही है, तो अपने हाथों को धूप से बचाने के लिए। एंड मैंने रैपिडो बुक की थी, वो नीचे आ चुकी है। एंड ये देखो, सुबह सुबह नीचे जा रही हूँ एंड वहाँ पे सीधा मिलेंगे मुझे निक, एंड फिर हम चलेंगे मार्केट
शॉपिंग में है। गाइस हम लोग आ गए हैं। हम आए सबसे पहले पुरोहित जी का कतला, क्योंकि मैंने अपनी शादी का लहंगा भी यहीं से लिया था तो इजीली मिल जाएगा। बट मेरी किस्मत देखो, मेरे को 7 बज गए हैं। मेरे को इतना बकवास रैपिडो वाला मिला ना, कभी कैंसिल कर दी कभी कुछ, और 1 घंटा मतलब आधा लग गया और आधा अभी लग गया। ट्रैफिक देख लो। अभी निकू को पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही। पार्किंग के लिए जगह मिल जाए तब मैं अंदर जाके थोड़ा देखूं, कुछ समझ आए तो। देखो मैं वहाँ खड़ी थी। ये जो सर्किल है, अब सर्किल से सीधा इधर राइट साइड में आओगे तो इन अंकल की दुकान दिखेगी आपको। 100 रुपीज़ में इनके पास बहुत सुंदर ईयरिंग्स है, मुझे भी पसंद आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। एक तो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये तो टूट गया अभी से ही निकल गया वो तो, वो वाला। और मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, ये वाला। ये ले लिया। सो गाइज़ पूरा कटला घूमने के बाद एंड बहुत सारे लहंगे देखने के बाद मुझे और वो तो नहीं मिला जो चाहिए था, बट और बहुत से लहंगे पसंद आए, लेकिन वो बहुत हैवी रेंज में थे। और मैंने अभी अपनी शादी में इतने हैवी कपड़े लिए थे तो मैं हैवी रेंज में नहीं जाना चाह रही थी, मैं बहुत बजट में जाना चाह रही थी। सो फाइनली जैसा रेफरेंस मेरे माइंड में था वैसे मुझे एक पोशाक दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको, ये 52 कली में थी, तो कि मैं इसको लहंगे में कन्वर्ट करा लूँगी कैन कैन लगा के, ऊपर ब्लाउज़ बनवा लूँगी। बट इसका जो प्राइस था वो 3500 कोट किया था भैया ने, जो कि मेरे बजट से थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि मुझे बजट में ही चाहिए था। एक ही दिन तो मुझे ये पहननी थी। फिर उसके बाद मैंने और भी इसका फुल लुक भी मैं आगे दिखाऊंगी, एंड मैंने और भी कलर इसमें ट्राई किए काफ़ी सारे सेटिन में, बट मेरे को ये नहीं जमा। तो फिर हम लोग निकल गए थे इस शॉप से। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखती हूँ मेरे को फाइनली क्या मिला। अभी हम आए हैं लहंगा वहंगा खरीदने, घर में शादी है। गाइस मुझे सैटिन में लहंगा चाहिए था, बट मेरे को ये पोशाक लुक में मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लहंगे की तरह कैरी कर लूँगी। अभी मम्मी को वीडियो ये वाली ट्राई किया, बट मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और मैं इसको अगर लूँगी भी तो मैं इसको पोशाक नहीं लहंगा लुक करूँगी। हैं? फिर फाइनली मैंने अपना ये लहंगा डन कर दिया 2500 में, जो कि जैसा मेरा रेफरेंस था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था। और एकदम कोने में जाके मुझे एक दुकान लास्ट में मिल गई थी, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाता। हम लोग आ गए हैं वापस, एंड क्विक अपडेट देती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। अभी 11 बज गए। मैं आते आते अभी मैं सिर्फ नमकीन चावल बनाऊँगी, क्योंकि वही सबसे जल्दी बन जाएंगे। दही हम ले आए हैं, और मैंने एक ये वाला ईयरिंग और लिया था। सो लहंगा मेरा डन हो चुका है, बट मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। जब पहनूंगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, किसी और व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है बट लहंगा मेरा। अभी मैं लहंगा लेने गई थी, ये क्लिप उसके काफ़ी दिनों बाद की है। सो जो मेरा लहंगा था वो उसका ब्लाउज सिल के आ चुका है, बट मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है, क्योंकि उसमें पीछे का हुक है तो मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और अभी नेक नहीं है, तो मैं उसे कल ट्राई करके देखूँगी। बट मैं आपको मेरा ब्लाउज दिखा देती हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। और एक चीज़ और मैंने अपने रूम में चेंज किया है, जो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो लेट्स गो। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक चीज़ चेंज की है। सो मैंने ये मंगवाया है, इसका प्रॉपर रिव्यू मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, राइस अंकी पे, बट मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया है। एंड फाइनली मैंने हमारे रूम में अब भगवान जी का बिठा लिए हैं, और काइंड ऑफ मंदिर हो गया, वरना मुझे बहुत अजीब लगता था इस रूम में। एंड ये खाटू श्याम जी की मूर्ति मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। सो मैंने इसमें सबसे ऊपर रखा हुआ है सारा पूजा का जो भी सामान होता है वो। इसके अंदर मेरी सारी लिपस्टिक वगैरह, नेल पेंट्स एंड ये सब कुछ है। एंड इसके नीचे मेरे बैंगल्स, वॉचेस वगैरह ये सब है। एंड इसमें सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जितने भी वायर्स वगैरह या क्लचो वगैरह है। एंड ये काफ़ी एस्थेटिक है, और इसके साथ बहुत अच्छे से जा भी रहा है। अब मैं आपको और दिखाती हूँ, एक मिनट। इसमें तो खैर मेरी मिंत्रा की ड्रेस है, जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। इसमें मेरी मिंत्रा की ड्रेस है जो मैं आज नहीं दिखाऊंगी, बट मैं कल एक व्लॉग शूट करूंगी जिसमें आपको ज़रूर दिखेगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। कल है 11 अप्रैल। सो कल मेरी और निक की इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। हमें 1 साल कंप्लीट हो जाएगा हमारी इंगेजमेंट को। सो अभी तो प्लान है छोटा मोटा ऐसे ही एक गेट टुगेदर करने का फ्रेंड्स के साथ, बट
लेट्स सी आज रात को फाइनल करेंगे, अभी नहीं कहा जाते उसके बाद कि कल हम सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड फिर परसों तो हमें वैसे भी घर के लिए भी निकलना है, सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ड्रेस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ, अभी नहीं दिखाती हूँ, थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गाइस, ये मेरा ब्लाउज़ है। फाइनली मैं कलर रिवील कर रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ डीजल कलर, मेरे साइड तो डीजल बोलते बाकी पता नहीं। सो मैंने इसको पैडेड बनवाया है, मैं चाहती थी ये 3/4 या फुल स्लीव बने, बट इतना कपड़ा नहीं था। एंड बैक से भी इसका गला काफ़ी ज़्यादा प्यारा एकदम डीप में है। सो ऐसा कुछ मेरा ब्लाउज़ है, मैंने ट्रायल नहीं किया है, आई होप इसकी फ़िटिंग बस सही निकल जाए। एंड वहाँ मेरा लहंगा रखा है जो कि रेडी होके आ चुका है, मुझे कल पैकिंग भी करनी है। सो लहंगे का कलर तो मैंने आपको रिवील कर दिया है, बट आप गेस करो कि मैंने किस कलर की ड्रेस मंगाई होगी अपनी एनिवर्सरी के लिए। सो मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे व्लॉग देखो। मैं ट्राई करूँगी कुछ ना कुछ स्पेशल करूँ कल के लिए, चाहे छोटा सा ही करूँ। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।